स्टूडेंट्स, यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द हाफ एंड चैप्टर। बेटा हाफ चैप्टर हम पहले से डन कर चुके हैं और हाफ चैप्टर अब रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कोशिका एक महाभारत टाइम की एक स्टोरी है। ये जो कोशिका थे वो एक ब्राह्मण थे। वो अपने घर से निकल जाते हैं क्योंकि वो एक अलग से अपना मोटिवेशन का उनका एक अलग से मोटिवेशन था कि मैं कुछ अलग से करना चाहता हूँ या अलग से ज्ञान पाना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते हैं। उसी के बीच में मैंने आपको बताया था कि जब वो तपस्या करते हैं तो एक क्रेन आ जाता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं उनकी दृष्टि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसको फेल डाउन हो जाता है, मतलब वो वहीं पर डेथ हो जाता है। उसके बाद वो एक गांव के थे जो काफ़ी दिन हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी साल हो जाते हैं तपस्या करते हुए। फिर वो एक गांव की तरफ चल देते हैं जहाँ पर मैंने यहाँ तक आपको बताया था उनको बहुत अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है जब वो क्रेन मर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं। नाउ स्कीन 3 नरेटर लेटर इन द डे वी वेंट टू द विलेज टू गो फॉर एल्म कोशिका नॉकिंग एट द डोर ऑफ अ हट अ लेडी ओपन द डोर। तभी कोशिका एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर जा कर के एक हट बनी हुई होती है, एक झोपड़ी होती है। उसके दरवाजे को, उसकी जो हट होती है, हट का जो दरवाज़ा होता है उसको वो नॉक करते हैं। अ लेडी ओपन द डोर एंड आफ्टर दैट शी कम एंड ओपन द डोर। वो आती है और उस गेट को खोल देती है। व्हाट डू यू वांट ऑनरेबल सैग। वो कहती है कि आपको क्या चाहिए ऋषि मुनि। सैग को ऋषि मुनि कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। कोशिका प्लीज़ गिव मी अ फूड। द लेडी प्लीज़ वेट हेयर स्टिल आई गेट बैक। वो लेडी जो होती है वो कहती है कि कोशिका उससे कहते हैं कि मुझे कुछ खाना दे दो। तो लेडी जो होती है वो ये कहती है कि ठीक है, आप यहीं पर वेट करो, मैं भी खाना लेकर के आती हूँ। द लेडीज हस्बैंड एंटर द हर्ट फ्रॉम आउटसाइड। तभी उसका हस्बैंड बाहर से आ जाता है। द लेडी हस्बैंड डियर आई एम वेरी टायर्ड प्लीज़ गेट मी सम फूड। उसका हस्बैंड आ जाता है बाहर से। तो वो कहता है कि आई एम वेरी टायर्ड कि डियर मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो और मुझे बहुत भूख भी लगी है। नरेटर द लेडी इमीडिएटली सेट aside the pot of food she was taking to the cell and went to attend to her husband। तभी वो लेडी जो बास्केट एक फूड की जो पोट था वो उसको लेकर के जो जा रही थी ऋषि मुनि सैग को देने के लिए, वो उसी को वहीं इमीडिएटली वहीं रख देती है और अपने हस्बैंड को अटेंड करती है। आफ्टर वॉशिंग हीज फीट गिविंग हिम फूड एंड अटेंडिंग टू हीज नीड्स she came back out to give the alms to the sex। तभी वो क्या करती है, सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को खाना पीना देती है, उनके हाथ पैर धुलवाती है, उनको खाना परोसती है, उनको खाना खिला करके उसके बाद वो जो लेडी होती है वो वहाँ से वापस आती है। कहाँ पर? ऋषि मुनि के पास, जो कोशिका बाहर खड़े हुए थे। कोशिका एंग्रीली यू हैव इंस्ट्रक्ट मी यू पुट योर हस्बैंड बिफोर अ प्योर सैग डू यू नो द पावर ऑफ ब्राह्मण। कोशिका जो होते हैं बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं क्या तुम्हें मतलब तुमने मुझे खाना देने से पहले अपने हस्बैंड को देना जरूरी समझा? क्या तुम्हें शैक की किसी ऋषि मुनि की क्रोध का या उनके गुस्से का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है? डू यू नो पावर ऑफ ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण की पावर का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है? द लेडी Calamity, yes, a true Brahman is he who has mastered his anger. Please do not threaten me. I am not a crane that will die you by your fair sex। वो कहती है कि वो लेडी एकदम से बोलती है, ब्राह्मण, यस, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और ब्राह्मण लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके मजिस्ट्रेट्स को, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट थ्रेट मी। तुम मुझे
इस तरीके से घूर करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो जैसे क्रेन को देखता है वैसे ही देखता है ना। आई एम नॉट अ क्रेन, मैं क्रेन नहीं हूँ कि जो तुम्हारी दृष्टि को देखते ही जल जाऊंगी और मर जाऊंगी। कोशिका विद अमेजमेंट, हाउ डू यू नो अबाउट द क्रेन, वो बहुत सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इसको क्रेन के बारे में कैसे पता। द लेडी, ओ होली वन, यू आर अ लर्न ब्राह्मण बट यू हैव नॉट understood the truth about virtual. If you want to the line, go to Dharmavadya who live in Mathura. Anyone will tell you where he lives. वो कहती है कि अपने गुस्से पर तुम्हें काबू पाना चाहिए। होली मैन, तुम इतने बड़े ऋषि मुनि हो या इतने बड़े ब्राह्मण बन रहे हो तो तुम्हें इस तरीके का व्यवहार शोभा नहीं देता। जाओ, यहाँ से जाओ और मथुरा में जा कर के एक, जिनका नाम है धर्मवद्या, जाओ और वहाँ पर उनसे मिलो जो बहुत ही फेमस है और वहाँ उनका पता तुम्हें कोई भी वहाँ पर जा कर के बता देगा। कोशिका, आई हैव टू मीट धर्मवद्या, आई विल इमीडिएटली लीव फॉर मथुरा। थैंक यू ओ वाइज लेडी, वो उस लेडी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो तभी इमीडिएटली वहाँ से, तुरंत ही वहाँ से मथुरा के लिए निकल जाते हैं। एवरीवन एग्जिट, वहाँ से सब लेडी अपने घर चली जाती है और वो मथुरा के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिका इज़ वॉकिंग इन अ स्ट्रीट ऑफ मथुरा टू हीज लिफ्ट बूचर शॉप, वो एक बूचर की शॉप पर जाते हैं कोशिका मथुरा में जा कर के। कोशिका टू हिमसेल्फ, ही मस्ट बी अ ग्रेट एंड लर्न सैग इंडीड टू हैव मस्टर्ड हीज एंगर, लेकिन वो अपने क्रोध के कारण, वो बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि मुनि होते हैं, बहुत बड़े सैग होते हैं, लेकिन वो अपने क्रोध के कारण उसको नहीं देख पाते। नरेटर, बट व्हेन कोशिका फाइनली रीच्ड धर्मवाद्या प्लेस, ही फाउंड इट टू बी अ बूचर शॉप, एक वो वहाँ पर जाते हैं और एक बूचर शॉप पर जा कर के उसके बारे में पूछते हैं। धर्मवाद्या, वेलकम होली वन, आई एम धर्मवाद्या द मैन यू सीक, जिसको तुम ढूंढ रहे हो मैं ही एक वो धर्मवद्या हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। कोशिका, शॉक्ड, हाउ कैन बूचर, शी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, वो उनको देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका व्यवहार जो होता है बहुत साधारण सा स्माइलिंग फेस होता है और वो बहुत सिंपल से पहने हुए कपड़ों में, मतलब बहुत नॉर्मल से इंसान दिखाई देते हैं। धर्मवाद्या, स्माइलिंग, आई नो द स्टोरी ऑफ क्रेन एंड ऑफ द वुमेन हु सेंट यू हेयर, कम लेट्स अस गो टू माई हाउस, वो कहता है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, उस क्रेन के बारे में भी पता है और उस लेडी के बारे में पता है जिसने तुम्हें यहाँ मेरे पास भेजा है, आओ मेरे घर पर चलो। दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग डाउन टू द स्ट्रीट, वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। कोशिका, एंग्रीली, बट बutchering एनिमल्स इज सच आ स्निफुल प्रोफेसर, आर यू नॉट शेम्ड, लेकिन उनको जो कोशिका था वो तो बहुत एंग्री मैन था, मतलब बहुत गुस्से वाला था, लेकिन जो धर्मवाद्या थे वो बहुत ही साधारण से लोग थे और उनको अपने उस पर आर यू नॉट शेम, और मुझे वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी करनी पर कोई शर्म नहीं आ रही। धर्मवाद्या, क्लेमली, आई एम नॉट शेम्ड, आई एम एनग्लाइड इन अ फैमिली ट्रेड, आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी शेम्ड ऑफ माई वर्क, मुझे कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि मैं अपने घर वालों की बहुत अच्छे से देख रेख करता हूँ, बहुत अच्छे से केयर करता हूँ, इसलिए मुझे कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। या नाउ कोशिका, बट किलिंग अदर क्रिएचर्स टू फुलफिल योर नीड इज़ रॉन्ग, क्या तुम औरों को जो मार रहे हो, कोशिका कहता है जो क्रिएचर्स को तुम मारते हो क्या वो गलत नहीं है। धर्मवाद्या, होली मैन, इफ़ आई डू इंजर टू अदर्स क्रिएचर्स, so do you as you did to the crane. As we walk on the soil, we step on numerous creatures, nor it is a air we breathe free of creatures. You see the farmer preparing the land,
ही इज़ किलिंग सो मैनी लिविंग बींग्स दैट थ्रीव अंडर द सॉइल। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या अगर तुम्हें कोशिका जो होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम जो इतने क्रिएचर्स को मारते हो, जैसे हम खेती करते हैं उसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो कहता है क्या तुम्हें अपनी करनी पर वो नहीं एहसास नहीं हो रहा जो तुम मुझे कह रहे हो। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ धर्मवाद्य वाइफ इज डूइंग हर हाउस होल्ड chores and his two boys are playing. धर्मवाद्य पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन द कॉट। उसके पेरेंट्स खाट, जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ घर का काम कर रही होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 बॉयज़ होते हैं, वो खेल रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स खाट पर बैठे होते हैं। धर्मवाद्य वेलकम होली मैन, दिस इज़ माई फैमिली। वो कहता है आओ तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है, यह मेरी फैमिली है। एवरीवन फोल्डर देयर हैंड्स इन नमस्ते। धर्मवाद्य टच हीज पेरेंट्स फीट। सब उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और धर्मवाद्य जा कर के अपने पेरेंट्स के पैर छूता है। धर्मवाद्य हेयर इज़ अ लर्न ब्राह्मण हु हैज़ कम फ्रॉम अ फर ऑफ प्लेस। धर्मवाद्य's फादर वेलकम होली मैन। वो उसको उसके बारे में बताते हैं और उसके पेरेंट्स उसका वेलकम करते हैं। धर्मवाद्य माई पेरेंट्स आर माई गॉड्स, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन अटेंड टू दैम विद डिवोशंस एंड लव्स। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भगवान हैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरा पूरा कर्तव्य ही मेरे पेरेंट्स की देख रेख करना और मेरे बच्चों को डिवोशन उनको प्यार करना, उनके साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करना। ही कंसर्ट केयरिंग फॉर देम टू बी आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटीज़। इन डूइंग वन ड्यूटीज़ केयरफुली लाइज ट्रू वर्चुअल। दिस इज़ वॉट द ड्यूटीफुल वाइफ सेंड यू लर्न। वो उनको समझाते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हमारी अपने परिवार को टाइम देना, अपने माँ बाप की सेवा करना। कौशिका, बट हाउ कुड आई हैव अचीव स्पिरिचुअल एलिजेंटमेंट इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट माई फैमिली। वो कहता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी तुम कौन से अचीवमेंट के लिए, कौन सी खोज के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन मैं उन सबको अपनी जो तुम दिखा रहे हो मुझे, जो मुझे समझाना चाह रहे हो, लेकिन क्या मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ करके आ गया। धन्यवाद। ओ लर्न वन, यू हैव रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव लेफ्ट यू एग्ड father and mother alone. Spiritual achievement is useless if one has neglect one's drama or duties. वो कहता है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए और अपने माँ और बाप की देख रेख करनी चाहिए जिसको तुमने अकेले छोड़ दिया है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही होती है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने कर्तव्य से दूर ना भागें। जिनको तुम अपने धर्म को, तुम अपने ड्यूटीज़ को छोड़ करके आए हो, तुम्हें वहाँ वापस चला जाना चाहिए। कौशिका, श्योरफुली यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रूथ वर्चुअल द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म ओ वाइज वन। आई एम डीपली इन डिबेट टू यू। मुझे तुमसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मैं तुम्हें ये सब देख करके मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुमने एक रास्ता दिखा दिया। नरेटर, कौशिका इमीडिएटली लेफ्ट मथुरा टू return to his parents and served them loving till the end of their days. वो कुछ ही दिनों बाद तुरंत मथुरा से चला जाता है और कुछ दिन बाद अपने घर पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा हमारी यही होती है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें, उनकी जो वो हमारे लिए केयरिंग पर्सन है ना, जो वो हमारे लिए करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि माँ बाप भूखे ही सो जाते हैं लेकिन बच्चों को कभी भी भूखे नहीं सोने देते। तो बेटा इसी स्टोरी से यही पता चलता है, यही हमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारी फैमिली होती है। ठीक है, तो बेटा अभी तक हम डन कर चुके हैं चैप्टर कंटेन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यू विल राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, इन योर नोटबुक। ये वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक में करने हैं। ये बुक एक्सरसाइज में डन कर चुकी हूँ, ये आपको बुक में ही करनी है।
वी आर लर्न पूरी एक्सरसाइज मैं आपकी बुक में फिल कर चुकी हूँ चैप्टर एंडिंग तक। इसकी मैं पिक आपको सेंड कर दूँगी, तो आपको वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में करने हैं, बाकी ऑल द एक्सरसाइज फिल इन द बुक। ओके बेटा, ओके।